अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आदाब। जी आया हूँ पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर, जहाँ जहाँ जी सरकार देखा जाता है। अब सबको खुशामदीद। तवक्कल के हवाले से हमेशा हम बातें करते हैं कि तवक्कल का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। एक बड़ा खूबसूरत वाक़या याद आया। एक रेस्टोरेंट में एक आदमी बैठा खाना खा रहा था, तो साथ वाले आदमी ने कहा, यार 15 रुपए दी रोटी हो गई है, और जो हालात होते चले जा रहे हैं वो दिन दूर नहीं है कि अब हम 15 रुपए की रोटी भी नसीब नहीं होगी। तो उस आदमी ने कहा कि मेरा ईमान है कि अगर 15 रुपए का दाना भी हो जाएगा ना गंदम का, तब भी मेरे रब ने अगर मेरे नसीब में लिखा है तो वो मुझे मिलेगा, कोई छीन नहीं सकता। पत्थर के नीचे जो कीड़ा होता है उसे भी रिस्क देता है। एग्जैक्टली। मैं यहाँ पे सिर्फ ये कहना चाहूंगी, कभी आप उठाइए वो जो मासेस में से उनका इंटरव्यू कीजिए, जितना तवक्कल आप उनका स्ट्रॉन्ग देखिए। बिल्कुल ऐसा ही है। आप यकीन करें कि हर बात पे वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। बिल्कुल आपकी बात शायद हम उनमें से लोगों को सिखा सकें कि तवक्कल होता क्या है। एब्सोल्युटली राइट। कल मैं जब काम से घर वापस जा रहा था तो एक डाला जिसमें दो पीछे गनमैन बैठे और आगे एक बड़ी स्पोर्ट्स कार टाइप, और उसने सड़क पे गंद मचाया हुआ था उस आदमी ने। ओह माय गॉड। जिस तरह वो स्क्रीचेस मारता हुआ जा रहा था, तो मैं कहा यार वाह मेरे अल्लाह, देख उसको हजम ही नहीं हो रहा। हम अमीर तरीन बन जाएं, ज़हीन तरीन हो जाएं, हसीन तरीन हो जाएं, फिर आखिर मर ही जाना है। तो वो अगर ये सबक याद रह जाए तो शायद अपने हिस्से में लोगों की रोटी शामिल कर ले हम लोग जो है। गालिबन जॉन एलिया साहब ने ये कहा, आई एम 100% श्योर। सो कहने का मकसद है जो हमारी सोसाइटी में गंद डाला हुआ है ना, वो बेसिकली इन लोगों ने डाला हुआ, लोगों ने सर, जिनको हजम नहीं हो रहा। खैर ये तो हमारी बहस चलती है। बुलाते हैं आज के मेहमान, बड़े खास मेहमान, उस्तादों के उस्ताद हैं, हमारे तो उस्ताद हैं। हमने ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा है उनसे, और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे, और इसी तरह हम सीखते रहेंगे। वन ओनली नीड्स नो इंट्रोडक्शन। मेरे तो अल्फाज ऐसे मेरे पास हैं ही नहीं कि मैं उनकी तारीफ़ और उनकी बात कर सकूँ। जनाब इस्माइल तारा साहब जी। चलो ड्यूटी खत्म कर सकता है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। और आपसे माजरत चाहते हैं कि हमें आपको यहाँ तक लाने के लिए ताख़ीर हो गई हमसे। हमें बहुत पहले आपको डिस्टर्ब करना चाहिए था। इन अदर वर्ड्स महाराज देर आए दुरुस्त है। बिल्कुल बिल्कुल। सर कैसी जा रही है जिंदगानी? जिंदगानी बड़ी बेहतरीन जा रही, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इस मालिक ने बड़ा करम किया हुआ है, और उसका जितना भी शुक्र अदा करो कम है। कम है, बिल्कुल सही। और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ के। यहाँ मैं पहली दफ़ा जब आया लाहौर तो एक प्ले करने आया था। एंड दैट वाज द ईयर कौन सा वाला सर? अली सुफियान आफाकी साहब का ड्रामा था धूम धड़क का। अच्छा। अल-हमरा में पहली दफ़ा थिएटर। वो लिखा हुआ पूरा उर्दू में था। वो मुनव्वर सईद साहब उसके प्रोड्यूसर थे। ओके। उनका फ़ोन आया, कहेंगे भाई मैंने तो उर्दू में लिखा था, तो सारा ड्रामा पंजाबी में कर दिया इन्होंने। अच्छा। हत्ता कि इस्माइल तारा भी पंजाबी बोल रहे हैं। उनको ये भी नाराजगी हुई। मैंने कहा अच्छा। तो मैं कहा मैं कहा नेपाल तो आया यार, मैं भी बोल सकता हूँ, उसमें क्या हो गया। वाह वाह। तो बहरहाल ये पहला प्ले था मेरा, और अल्लाह ने बड़ा करम किया, अच्छा हुआ बहुत माशाल्लाह। इसके बाद माशाल्लाह लाइन लग गई। लाइन लग गई। आज साढ़ा भी ड्रामा कर लो, साढ़ा भी ड्रामा करो। मैं कहा वेरी गुड यार, ये वाह 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 वाह। फिर मैं 1.5 साल जो है जिम खाना में रहा। हाँ अल-हमरा ज़ाहिर है उसके। जी बिल्कुल बिल्कुल रास्ते में है। सर कितने साल हो गए इस सारी जर्नी को सर? लेकिन मैं आया हूँ 64 में इस फील्ड में ना। 64 में आया था, और थिएटर शुरू किया था 57-58 ईयर्स। तकरीबन 56-57 साल हो। सर कितने साल के थे जब आए? 15 साल। अल्लाह अकबर। बहुत जल्दी आ गया था ना, गुस्से में इस फील्ड में जल्दी आ गया था। अच्छी बात। घर वाले खिलाफ थे, मेमन लोग, ये क्या काम पकड़ा है तूने, क्या काम पकड़ा है। हाँ। मैंने कहा अब तो पकड़ लिया, मैं छोड़ूंगा नहीं इसको। वाह। और मेरे ख्याल में खानदान में कहीं भी कोई भी इस शोबिस से मुंसलिक नहीं था। नहीं। यू वर द ओनली वन। आई एम द ओनली वन। हाँ। और ऐसा हुआ कि फिर मेमन जो है मालिक बन गए हैं चैनल्स के। माशाल्लाह।
देखना। अल्लाह अकबर सर, व्हाट नॉट, आई मीन क्या बात है? अगर हम सरकार की लिस्ट लंबी फहरिस्त है सर। तो वो फहरिस्त खत्म ही नहीं होती है। शो खत्म हो जाएगा। 64 से शुरू है। 64। तो माशाल्लाह माशाल्लाह सर, जितना काम किया हाँ हाँ। और ना सिर्फ लोकली किया, इंटरनेशनली भी किया, मुतमईन है? मुतमईन तो कभी भी नहीं रहता है। नहीं रहता है। कोई ख्वाहिश कोई मन में अभी भी हो कि यार मैं ये चीज अब करना चाहता हूँ? असल बात पता क्या है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे हम 50-50 करते थे ना, जी बिल्कुल। तो 1-1.5 मिनट का स्किट होता था। मैंने गौर किया कि अगर उस स्किट को निकाल के 25-25 मिनट के एपिसोड बनते हैं बनते, अगर आप पूरा स्क्रिप्ट लिखाएंगे ना, जो हम 1 मिनट में बात करते थे उसको हम 25 मिनट में लोग करते हैं। ये हाँ भी तो जी है। हाँ जी हाँ जी ऐसा है। हाँ जी। आपको क्या लगता है सर, वक्त के साथ लोगों का ह्यूमर जो हम लोग टेलीविजन पे करते हैं वो बेहतर हुआ है या खराब हुआ है? मेरा ख्याल है सतह से नीचे आ गई, चला गया नीचे। लैंग्वेज जो है सतह से नीचे आ गई। उसमें कभी कभी हम भी लपेट में आ जाते हैं। अच्छा, वैसे यहाँ पे जज्बात मैं एक में। बात पूछना चाहूंगी सर से जी। कि देखिए, उस वक्त भी तो बिलो दी बेल्ट बात किए बगैर इतने आप लोगों ने ह्यूमरस प्रोग्राम जनरेट हाँ। हुए, क्रिएट किए गए। मुझे ये समझ नहीं आती ये अब क्यों इस तरह का रिवाज आ गया कि जो थिएटर बर्बाद हुआ, बिलो दी बेल्ट ही मजाक करेंगे तो पब्लिक खुश होगी। यार थिएटर बर्बाद पब्लिक- किया गया है ये ना। पब्लिक को ब्लेम करेंगे या जो है यहाँ पे भी? सामिया जी, एंड आई एम श्योर के सर विल डेफिनेटली एग्री कि हमारे यहाँ इशू ये हुई कि हम जो ह्यूमर के लिए अल्फाजों का चुनाव करते हैं ना, वो बड़े बुरे अल्फाज हैं। सही कह रहे हैं। हमें अल्फाजों का चुनाव करना नहीं आता। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सर। एग्जैक्ट ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, तो अब खाना मंगवा लें। थोड़ी मस्तियां हो जाएं फिर। अरे तारा साहब, तारा जो है वो रात में निकलता है, आप दिन में भी निकल आते हैं। वो फिल्म आई थी ना, तारा जमीन पे, तारे जमीन तारे ज़मीन पे। मैं कहा इस्माइल तो सर ये घर की तरफ से मिला हुआ नाम है। इस्माइल मर्चेंट असल हमारा। अच्छा, और ये जो लफ्ज तारा लगा साथ, इसकी कोई कहानी है? इसकी कहानी ये है कि उस जमाने में शॉर्ट नेम होते थे एक्टरों के। कवि खान, रंगीला और नन्ना। नन्ना साहब। नन्ना साहब। इस तरह तो मेरे जहन में आया कि यार शॉर्ट नेम होना चाहिए कुछ। शॉर्ट नेम होना चाहिए। और फिर ये थोड़ा मुझे आगे भी लेके गया। लफ्ज तारा तो किसी ज़हीन आदमी से या किसी अल्लाह वाले से पता करके नाम जोड़ा तारा या एमी रख लिया? कुदरती। एम रख लेता। एमी रख लिया एमी रख लिया। और एमी ले लेते हैं जल्दी से एक ब्रेक, एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जी सरकार में हाजिर होते हैं जी। वेलकम बैक टू जी सरकार। अच्छा नोमन भाई, इनसे ये पूछे सर से, सर तारा साहब विद ड्यू रिस्पेक्ट, माशाल्लाह इतना बड़ा नाम है इस्माइल तारा, तो पूछने का मतलब ये आपने कभी किसी को दिन में तारे दिखाएं? हाँ, जब मौका मिला दिखा दिया। किसी को शट अप कॉल दी हो आपने? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर इसको इस तरह रीफ्रेज किया जाए जैसे बरकत भाई कह रहे हैं, हाँ। कभी किसी की आंख का तारा बने सर? अब खाना मंगवा लें तारा साहब, खाना मंगवा लें, अब खाना मंगवा लें। हाँ, गल लंबी ना हो जाए। सर माशाल्लाह इंडस्ट्री फिल्में बेइंतहा फिल्में, और आपकी जोड़ी जो मशहूर रही ओए होए, माजिद वो जावेद शेख साहब। साहब के साथ रही, और हमारे प्रोग्राम साहब के में साथ। शेख साहब आए और शेख साहब वाज टॉकिंग वेरी हाई अबाउट यू, और जितनी वो रिस्पेक्ट, बहुत तारीफ की, बहुत तारीफ की, हालांकि समझाया आपने, समझाया उनको, मैंने समझाया जितनी मोहब्बत वो आपके I साथ love you, तारा करते हैं और उन्होंने इजहार भी किया। तो कैसी सर, ये क्या पुराने जानने वाले थे या क्या, थोड़ा सा वो भी बताइए। उस जमाने की बात है जब हम सिर्फ थिएटर ही करते थे। थिएटर में बस चल तो चल, और रात को फिर हल्ला गुल्ला करना शो के बाद, जो मस्तियाँ मौजे करनी वो करते थे। तो उस जमाने में जो पर नाइट जो है वो 70 रुपये मिलते थे। ओह, अच्छा। 70 रुपए। तो इनके साथ मेरा फिर लंबा ही गया ना काम, चलता गया। फिर हमने फिल्मों में भी साथ काम किया। जी। दोस्ती तो अभी भी वैसे ही है।
वैसी की वैसी है। अच्छा तारा साहब, कोई जो आप कह रहे थे मौज मस्तियां करते थे, मजा करते थे, तो कोई बताने वाली अभी तू अभी जहाँ लेके जा रहा है मैं जाऊंगा नहीं मैं। इस्माइल साहब मुझे सर ये बताइए कि आपने इनको इतनी लिफ्ट क्यों दी हुई है? हाँ मैंने इनके साथ मेरे लिए ऑनर की बात है, जब 50-50 जैसा एक प्रोग्राम था, एक तारा बोले, वो मैंने इनके साथ किया था, तनवीर जमाल साहब का। हाँ तो हम साथ रहे काफी अर्सा। आप ये मत समझे सर, थोड़ा हल्का ना आज लें से आप। पछता रहा हूँ मैं। सर अगर एक मैं बात आपसे पूछूं कि 50-50 जिस कैलिबर और लेवल पे गया, उसके बाद कोई ऐसी चीज डेवलप नहीं हो पाई, इतना ज्यादा कोई सिटकॉम नाम बड़ा नहीं हुआ, उसकी क्या वजह थी? नहीं, आपका स्पेशली आपकी अगर मैं हवाले से बात करूं, नहीं हमारा वो रबर बैंड बहुत 150 एपिसोड की हमने। 13-14 साल हो गए हैं। बिल्कुल, वो अच्छा सीरियल था, सही कह रहे हैं। मैं इस हवाले से बात कर रहा हूँ ड्यूरेशन के पर्सपेक्टिव से कि इतना लंबा नहीं चल पाया। अब जो है ना सिटकॉम चैनल वाले बना ही नहीं रहे हैं, बना ना ही ले नहीं रहे रहे। हैं ना ले रहे हैं। क्यों खत्म हो गया इसका ट्रेंड सर? वो इसलिए कि अब रिवाज चल गया डेली एपिसोड का, तो उसमें कॉमेडी जो है वो तो पीछे चली गई है। आपने जब करियर शुरू किया अक्सर हमारे जैसे अलिफ नून एक जोड़ी मशहूर हुई, हाँ हाँ फिर अली जाज साहब और नन्ना साहब की भी जोड़ी बड़ी मशहूर माशाल्लाह। हुई, आपकी और शेख साहब की है। लेकिन इनिशियली आपकी एक जोड़ी माजिद जहांगीर साहब के साथ बड़ी, जी जी, जी। लेकिन वो सवाए 50-50 के आगे नहीं वो दौर चल पाया, उसकी क्या वजह हुई सर? असल में उनका मिजाज और है, मेरा और है, ओके। तो बात नहीं बनी। लिहाजा जितना वक्त गुजारना था या अल्लाह ने उसके साथ गुजरवाया वो तो बस इतना ही था। ज़ेबा शनाज आपा के साथ भी एक बड़ी तवील हाँ। रही जी 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 कॉम्बिनेशन रहा और आप लोगों ने बहुत साथ में काम किया। जी, किया वो भी आगे नहीं इतना देर पर चल पाया, उसकी भी कोई इसी तरह की कोई इंटरनल प्रॉब्लम थी? नहीं ऐसा कुछ नहीं था। बहरहाल कभी ऐसा भी होता है ना कि इख्तलाफात हो जाते हैं। हो जाते हैं। तो जोड़ियां नहीं मकबूल हो पाई उस तरह, आप समझते हैं? हालांकि 2-4 जोड़ियां हैं, आपकी जोड़ी है सच कोई बड़ी नहीं हुई। हाँ शायद मेरे में कोई फॉल्ट हो, ये भी हो सकता, या जोड़ी जल्दी जल्दी बदली जा रही है और यही हो सकता है। ओके। असल में मैं जो हूँ ना इसका कायल नहीं हूँ, जोड़ी का? जोड़ी का। ओके। देखो जोड़ी का मतलब है कि आप पाबंद हो गए वहाँ, हाँ। आप सबके साथ काम करो। बिल्कुल ठीक बात। अब शेख साहब के साथ भी कर रहा हूँ मैं और दूसरे लोगों के साथ कर रहा हूँ मैं, तो वो जो है ना जोड़ी जो है ना वो जोड़ी वो बंध जाता है बंदा, बंध जाता है बंदा, यही भाई- समझाता हूँ बरकत साहब को। है ना। हाँ जी। करो इनको अलग अलग करो सब। मैं तो करना चाह रहा था, भाई माना नहीं। हाँ, नहीं सर माना। किया था अलग अलग, बीच में 2 दफा सोफा रखा, वो अलग हो गए। अब यू आर अ कॉमेडी किंग, आई मीन देयर इज नो हार्म इन सेइंग सो। सर किसी से इंस्पिरेशन थी इस काम में आने से पहले? आपने क्यों कॉमेडी का ही इंतखाब किया, हालांकि कॉमेडी बड़ी मुश्किल फील्ड है? पहले मैंने सोचा मैं सियासतदान बनूं। अरे हाँ हाँ, अच्छा। फिर मैंने कहा खुल के अदाकारी करो। वाह वाह वाह। आपके दौर की कॉमेडी जब आपने काम शुरू किया और अब की कॉमेडी में क्या फर्क नजर आता है आपको? अरे बिल्कुल ही क्योंकि आप स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहे इतना, उसकी कोई खास वजह है नहीं, या तो आपके पास टाइम नहीं होता देखने का? हाँ। अच्छा ओके। मैं अभी भी पीटीवी से कर रहा हूँ सिटकॉम। अच्छा माशाल्लाह। हाँ वहाँ से कर रहा पीटीवी हूँ। लेता है जी सिटकॉम? क्यों नहीं लेता, खट्टा मीठा के नाम से हो रहा है। अच्छा ओके। हाँ। दूसरा है कि अभी मैंने सीरियस रोल भी किया, कंगना कंगना नहीं अंगना अंगना अंगना। अच्छा हाँ, बड़ा ट्रेजेडी रोल था उसमें। ओके। वो तो कैसा मैंने- कैसा मतलब कि आसानी है सीरियस करना बहुत आसान है। या उसमें? आपने तो हंसा दिया मुझे यार। यार मैं एक बात बताऊं, इतने लंबे लंबे पॉज जो है ना कॉमेडी में थोड़ी होते हैं। कॉमेडी में थोड़ी होता है। कॉमेडी में थोड़ी होते हैं ना, फंस जाते नहीं होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, कॉमेडी तो ठक 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 है। हाँ सर 15 साल की उम्र में आपने कहा कि मैं इस फील्ड में आ गया था, हाँ हाँ। तो किसी की इंस्पिरेशन थी कोई आपकी, किसी से आप इंस्पायर हुए हाँ थे? एक वो पड़ोसी मुल्क का हमारा फनकार, नाम महमूद साहब जी। अल्लाह वालों को बोलने तो बिल्कुल काफर ही हो जाऊं क्या। जॉनी वॉकर। जॉनी वॉकर। साहब। उससे मुतासिर हो गए। अरे अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अच्छा तो वो देखता था उसकी फिल्में में। अच्छा दूसरी बात मैं आपको बताऊं, इस फील्ड में आने से पहले बंदे को अपनी तलाशी जरूर लेनी चाहिए वो कि कैसे? अंदर टैलेंट है
अच्छा वाह 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 टैलेंट है कि नहीं है? वाह अच्छी बात है। मैं जल के उठ के शुरू हो गया, बाद में पता लगा कि सारी जिंदगी चाय पिलाता रहेगा बस। हाय हाय। वाह वाह ये वाह होता है ना। तो पहले बंदे को अपनी तलाशी लेनी चाहिए, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे है हैं। ना? तो आपको महसूस हुआ कि आपके अंदर टैलेंट हाँ, है? मैंने कहा यार, आपने नहीं, मैं- तलाशी ली अपनी तलाशी ली। क्या निकला? इस्माइल तारा इस्माइल तारा चमकता हुआ। वाह 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 जी जी बहरहाल तो फिर मैंने एकदम से जंप मारी तो अच्छा रिजल्ट आने लगा। तो अब्बा अम्मा की मुखालफत, खानदान की मुखालफत? हाँ, अब्बा की मुखालफत थी, सही कह रहे आप। लेकिन ये है कि हम मुखालफत करें, लेकिन हमने तो जो करना है वो तो करना ही है ना। करना है। ठीक तो है ना? बहन भाइयों में और कोई नहीं आया इसमें? नहीं, कोई भी नहीं। किसी की हिम्मत भी नहीं पड़ी? उस जमाने में जो है ना, एक्टरों के हालात इतने ठीक नहीं थे, तो घबरा के नहीं आए वो लोग स्पीड में। मुझे एक और बात बताइए, आपके बच्चों में से भी आगे किसी ने नहीं कोशिश की? उसकी कोई वजह? वजह कुछ नहीं, उनकी दिलचस्पी, मैंने बताया ना, उसकी उनमें दिलचस्पी नहीं है। नहीं, उन्होंने कहा नहीं करना है। मैंने तो खुली आज़ादी दी हुई थी, भाई आ जाओ। अब वो नहीं चाह रहे तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकते, है ना। लेकिन आपने बच्चों की तलाशी ली? हाँ, तलाशी ली मैंने। मैंने कहा बेटा कोई और काम करो। इस्माइल तारा साहब हमारे साथ मौजूद है। बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू चल रही है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब इस तरह के उस्ताद आके हमारे साथ बैठते हैं। बातें बहुत लावाबालीपन में होती हैं, या ये समझ लीजिए कि बातें बस हो जाती हैं। समझना और उनसे बहुत कुछ सीखना, ये मुनसर है हम सब पे कि हम इन बुजुर्गों की बातें या बड़ों की बातें सुनकर क्या सीखते हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं जी। वेलकम बैक टू जी सरकार। इसमें जब हमारे एक जो डाकिया साहब हैं जो किसी न किसी का पैगाम लेकर आते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बुलाऊं जी? प्लीज। ये आइए शिरोज साहब। अस्सलामुअलैकुम। उस्ताद मोहतरम इस्माइल साहब आए हैं, क्या पैगाम किसका लेकर आए हैं आप? सरकार आज पैगाम बड़ा तेज पैगाम है और वो है कसाई का। कसाई का? तेजी से सुना दो फिर। तगड़े हो जाओ भाई, तगड़े हो जाओ। तगड़े हो जाओ। वो कहता है कि कट वड इत्थे सब ने लाई, कहण नूं फेर भी मैं ही कसाई, ते मैं ते सोहणे रब तो डरदा, ताइयों पहला तकबीरां पढ़दा। वाह वाह। अच्छी गल। जुल्म दी कदे भी जरब नहीं लाई, वाह वाह। कहण नूं फेर भी मैं ही कसाई। कसाई। वेरी गुड। ते मैं ते डंगर वेख के लियाना, हर एक नूं नहीं लम्मे पाना, आहा, माड़ी जान मैं कदे नहीं ढाई, हाँ, कहण नूं फेर भी मैं ही कसाई। आहा। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਵੱਢਦਾ ਹਲਾਲ ਦਾ ਵੱਢਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ, हाँ, ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਖੁਦਾਈ, हाँ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਸਾਈ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਰਦਾ ਜਾਨ ਮੈਂ ਠੰਡੀ, ਫੌਰਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੱਢਦਾ ਘੰਡੀ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਅੰਦਰੋਂ ਕਦੇ ਭੁਲਾਈ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਕਸਾਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਰਦਾ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਟੋਟਾ, ਨਸਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਈ, वाह, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ कसाई। फूड फॉर थॉट। ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੰਜਰ ਲੁੱਕ ਲੱਕ ਜਾਂਦੇ, अपने खंजर ਲੁੱਕ ਲੱਕ ਜਾਂਦੇ, लोक लग ਸਾਡੇ ਬੁਗਦੇ ਨਜ਼ਰ ਜੋ ਆਂਦੇ, वाह वाह वाह। ਨਾ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਤੇ ਛੁਰੀ ਚਲਾਈ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਕਸਾਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਜ਼ਿੰਦੇ ਢਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਜ਼ਿੰਦੇ ਢਾਂਦੇ, ਲੋਕੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਢਾਂਦੇ, हाय 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 हाय। ਕਿਸੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਕਸਾਈ, ਤੇ ਰੱਬਾ ਸਾਲਮ ਧੜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੱਲ ਚ ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, वाह वाह। ਇੱਕ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਅੱਖ ਰਵਾਈ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਫੇਰ भी मैं ही कसाई। बहुत सारी तालियां जी शिरोज साहब के लिए। बेहतरीन। सिंबॉलिकली बहुत सारी बातें कर गए हैं हमारी सोसाइटी, हमारे माशरे को लेके, हमारे रवैयों को लेके, इंसानियत को लेके। कीमती चीजें दे गया वो। ठीक है, डन है ना। अब खाना मंगवा लें। बड़ा ही तू भी। सर एक टेक्निकल सवाल पूछो, पंजाब की कॉमेडी और सिंध की कॉमेडी में क्या फर्क है सर? असल में लैंग्वेज जो होती है ना, उसमें कॉमेडी होती है। आपने दोनों जुबानों में की हुई है, आपको कन्वीनियंट कौन सी थी, पंजाबी कॉमेडी या उर्दू कॉमेडी? मैंने मेमनी भी की है। देखो बात पता क्या है, जिस तरह पंजाबी में जुगत में चाशनी और मजा आता है ना, इस तरह मेमनी में भी आता है। वाह वाह वाह। अब मैं आपकी मिसाल दूं आपको। अब एक आदमी सिंपल कह रहा है तो गधे यहाँ,
ओ खोतिया और डर मार। तो यहाँ पर जो है मेमन क्या कहते हैं, ये गधेड़ा इधर से। गधेड़ा। वो पता क्या, ये कॉमेडी इसमें लैंग्वेज में भी होती है। ओके वाह, वाह, वाह। ओके सर, टाइमिंग का भी तो बड़ा अमल दखल होता है ना। टाइमिंग के बगैर तो वो एक्टर ही नहीं है कुछ। टाइमिंग तो उसको लाजमी चाहिए ना। चाहिए। आपके ख्याल में, आपके दौर में और अब कौन से ऐसे कॉमेडियंस हैं जिनकी टाइमिंग बड़ी परफेक्ट थी कॉमेडी को लेकर? यार एक मरूम था रजाक राजू, वाह वाह, बोलिए अल्लाह अकबर सर। वही मेमन थे सर। अल्लाह वो अकबर। पता है इसकी टाइमिंग क्या थी, वो किस बात पे हंसाता था, हूँ हाँ बैठो क्या क्या हाँ ये और इतना मजेदार एक्टर था वो यार। और सर एक वो शायद आप जान, सलीम छबीला साहब, क्या नाम था उनका? सलीम छबीला साहब। उनके कैसेट बड़े ऑडियो कैसेट बड़े मशहूर हुए थे उनके करार। मोइन भाई, उमर भाई बड़ा सलीम सुनते छबीला थे। के? जी जी जी। जो उससे कहा ना अभी के छबीला के, तो मुझे एक याद आ गया, हमारा प्यारा साथी था चौकी खान। जी जी चौकी खान। साहब, हाँ जी। अच्छा, उसने 3 स्पेल मेरे साथ किए ना लमरा में, वो 3 स्पेल में वही बात है। अब चौथा ये था कि वो कहीं और ड्रामा करने जा रहा था, तो मेरे पास आया यूं, आप आया ना, ते मुंह कोई नवी गल निकल गई तो माफी चाहना। ये नई बात कर दी। मैंने कहा देखो यार कितना मासूम हो, प्यारा, सीधा ही बोल दिया ना उसने। बहुत सारे ऐसे माशाल्लाह पाकिस्तान में और शौकी खान तो बड़ा बीबा बंदा, बहुत अच्छा। कॉमेडियंस ऐसे आए हैं जिन्होंने एक ही बात हमेशा की है, लेकिन उसकी टाइमिंग और तर्ज बयां है हाँ। कि आप हंस हंस के लोटपोट हो जाते हैं। शौकी खान की बड़ी मजेदार बात होती थी, वो हर प्ले में बोलता था, कोई लड़की खड़ी हुई है ना खूबसूरत सी, कहते सवेरे सवेरे देखो ए नींद तो उड़ रही है ना, पता है क्या कहती है ना, ए किसी ने चाह नहीं रखी। वो इधर यहाँ बड़े हुई बैठी हुई है। अल्लाह पाक इनकी जिंदगी हो, सेहत आमीन हो, आमीन आमीन। इनका साया ऐसे ऐसे शुगर फ्री कॉमेडियंस सर, मेरी तो हमेशा सलामत रखे। नमन भाई, मेरी तो इंस्पिरेशन थे ये अपना तारा साहब, लियाकत सोल्जर साहब। और मैं हमेशा सोचता था लियाकत सोल्जर साहब, आपने मरहूम जी, मैंने बड़ा वक्त उनके साथ भी, मैंने बड़ा भी अच्छा वक्त गुजरा है। तो सर मैं सोचता था इस्माइल तारा साहब, लियाकत सोल्जर साहब को सीरियल करनी चाहिए, कॉमेडी, 2 भाई हों। आप लोगों का फेस काफी मिलता था। तो बेचारे को देखो ना, वक्त ही नहीं मिला बेचारा। है। जी सामिया जी, क्या कहते हैं सितारे हमारे सरकार के? तो जमीन पे तारा बनने के लिए जो स्ट्रगल यहाँ नजर आती है, किस किस किस्म की जंग नहीं लड़ी है इस्माइल तारा साहब ने। बैक स्टैबिंग, हसद, लेग पुलिंग, जलन, रोल काटना, लेकिन इन्होंने जो सबसे प्यारी बात है, सरेंडर नहीं किया, घुटने नहीं टेके, सफर जारी रखा, क्योंकि हाथ में भी माशाल्लाह गैबी मदद की लाइन भी मौजूद है। तो जिसे रब इज्जत देना चाहे उसे फिर कौन मार सकता है ना। अल्लाह तो ये यहाँ तक का सफर देखो तो आपको ट्रिब्यूट देने को दिल चाहे कि आपने जो जंग लड़ी है। पर क्या बात है। और औरतें भी जो जिंदगी में आई, जो मुख्तलिफ इनके ऊपर कभी वक्त होता है पीछे फिदा हो जाती हैं, वो भी जज्बाती किस्म की, वहां से भी पता नहीं कैसे बच के निकल आते थे अपना क्योंकि तारा साहब जज्बाती नहीं हुए ना। एक बात सिर्फ कहना चाहूंगी कि देखिए अब उस हिस्से में है इस्माइल तारा साहब, सर नींद पूरी किया करें, नींद आपके लिए बहुत जरूरी है। दिमाग को रात को थोड़ा सा नम करके इसको डिनाइल में लेके जाया करें ताकि ये डीप स्लीप ले सके। आर्टिस्टों का मसला ये होता है कि वो डीप स्लीप तो नहीं हो सकता। वो मैंने तो अक्सर देखा है, बाहर भी हम लोग जाते हैं, 3-3, 4-4 बजे तक जागते हैं लोग, एक्टर हमारे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, तो बहुत कम लोग होते हैं जो, अभी शेख साहब ने जो है अपना रूटीन चेंज की है, वो अब दोपहर का खाना नहीं खाते और रात में 8 बजे बकौल उनके, तो मैं चेक करता रहता था कि 12-1 बजे फ़ोन करूं। तो एक दो दफा तो उठा लिया, मैंने कहा तू तो 8 बजे सो जाता, क्या हुआ तुझे? यार वो शूट थी। मैंने कहा हाँ वो तो शूट ही होगी और क्या होगा। बिल्कुल ऐसे है ना, टाइमिंग्स हमारे काम के बड़े ऐसे। हाँ, एक बात और मुझे अच्छी लगी जो इनके बारे में, अच्छे बुरे वक्त सब इंसानों पे आते हैं, क्या खुददारी के भरम रखने वाले इंसान है। मजाल सामने वाले को पता चल जाए जेब में 100 रुपया या 10 रुपए हैं, मतलब लोगों को नहीं पता चलने दिया कि मेरे साथ अंदर के हालात क्या हैं। बड़े भरम के साथ अपनी जिंदगी गुजारी और अल्लाह पाक किसी भरम से इंसान, मैं तो कहती हूँ इंसान का खात्मा भी बिलखैर हो। अल्लाह पाक से हमेशा सामिया जी दुआ भी यही होती है कि ये भरम अल्लाह पाक ऐसे ही कायम रखे।
एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके सरकार से छोटे छोटे सवाल करेंगे, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक टू जी सरकार। सर, कोई ऐसी चीज जो अक्सर आपकी मिसप्लेस का आप कर देते हो? अक्सर होता कहाँ है। गया मोबाइल, कहाँ गया मोबाइल, ये पड़ा हुआ है। अच्छा, ऐसा भी होता है। कौन सा गाना पसंद है, कौन सा सिंगर पसंद है सर? गुलाम अली साहब और हमारे मेहदी हसन साहब, माशाल्लाह। ये कमाल के। मेहदी साहब की कौन सी गजल पसंद है सर आपको? सबसे पहले वाली, गुलों में रंग भरे। गुलों में रंग भरे। सर, जिंदगी से कोई पछतावा या कोई रिग्रेट है? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, कोई पछतावा, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर जिंदगी की टेप को रिवाइंड करके पीछे ले जाएं तो कुछ बदलना चाहेंगे? हाँ, क्या? मुझसे बहुत बड़ी गलतियां हुई हैं कि मैंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में छोड़ी, हम्म, बहुत अच्छे सीरियल छोड़े, हम्म, तो वो मुझे उसका पछतावा है हम्म, कि काश मैं ये ना करता। क्यों छोड़े सर, उस वक्त क्यों छोड़े? मैं आपको बताता हूँ। मेरा एक प्ले था जो अयूब खावर साहब डायरेक्ट कर रहे थे और अमजद इस्लाम अमजद साहब ने लिखा था, तो उसमें एक रोल था मेरा। तो मुझे जो है ना ईद के प्ले के लिए जाना, कराची जाना था। तो वो मैं गया हूँ कराची, वो प्ले भी नहीं हुआ तो ये और play वो भी नहीं गया, हुआ। वो भी गया आज से। पता है कौन सा प्ले, वो कौन सा कैरेक्टर था? जी, बालाज का। जो बाद में सुहेल अहमद ने किया, वो दिन एक प्ले था ना। जी 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 जी। हाँ, उसमें रोल था। जब कोई अच्छी खबर मिलती है तो पहली इतला किसको देते हैं सर? मैं ज़्यादातर अपने बच्चों को देता। आजकल का कोई फैशन सर जो आपको तंग करता हो कि यार ये क्या करते फिरते हैं नौजवान? ऐसा होता है कि जब कोई, मुझे अजीब सा ही लगता है, वो कुछ सीनियर आर्टिस्ट आता है ना, जैसे एंट्री दी गई जी सर। सीनियर आर्टिस्ट ने, अब आ रहा, अब वो उठे नहीं, ये पोजीशन होती है। हाय हाय, वो कितनी बुरी बात है ये। अल्लाह अल्लाह। ये यार, वेरी सैड। यानी कि हाँ या ना, वो उस पर ये लगे रहते हैं ना कि उठना चाहिए नहीं उठना चाहिए एहतराम से या नहीं, एहतराम में उठना चाहिए। सर, आपने माशाल्लाह इतने इतने बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया, बड़े प्रोफेशनल्स के साथ काम किया। सेट पर क्या बात है जो अक्सर आपको बुरी लगती है आजकल? खास तौर पर लड़कियों से शिकायत है मुझे आजकल। अच्छा 10 बजे का टाइम है ना, जी, 2 बजे एंट्री होती है खातून जो भी है, और 4 बजे भागने की। मैं 7 बजे चली जाऊंगी, बता रही हूँ आपको मैं। अल्लाह रे। अल्लाह अल्लाह। ये कितनी बुरी बात है, आप मुझे बताओ। मैं बिल्कुल आपकी ये कैफियत समझता हूँ। फिर ये जब इनको अवॉइड करते हैं ना, इन एक्ट्रेसों को या लड़कियों को, मुझे नहीं पता, मैं हूँ उस ड्रामे में, मुझे नहीं पता, तो फिर ये शुरू हो जाता हाँ है ना। सर, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त दुनिया को सबसे बड़ा खतरा किस चीज से है? कॉमेडियन से। नहीं नहीं यार, क्या हो गया तुम? मेरे हिसाब से तो महंगाई से। महंगाई से वाह, खतरा। वाह, वाह, ठीक है, इतना इतना ठीक है सर। बेहतरीन है, बेहतरीन है। सर मैं पहला आपको एक बात और बताता हूँ। हाँ हाँ। अच्छा, वो भी जल्दी में अभी मैंने कहा ना, मैं एक और बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ जल्दी में नहीं है कि सर। जब आप पाकिस्तान से बाहर निकलोगे तो आपको सस्ता लगेगा ये वाह वाह। पाकिस्तान। ऐसा ही है सर, ये काश लोग इतनी समझ महंगाई हो गई है। हाँ बिल्कुल सर, लेकिन काश ये लोग समझे। सर, इंडस्ट्री का सबसे पहला दोस्त कौन था सर? इंडस्ट्री का सबसे पहला दोस्त हाँ, कह सकते हैं गुलाम मोजूद्दीन। अच्छा अरे माशाल्लाह। वाह। गुल्लू भाई, गुल्लू भाई, अपने गुल्लू भाई। बट नफीस आदमी। क्या बात। जब ईस्टर्न स्टूडियो बना था ना, जी जी, तो हम लोग, वो एक ट्रेन की पटरियां होती थी, उस पर जाते थे और कहते थे यार कब हमारा टाइम आएगा, कब ये और ट्रेन लेट हो गई। गपशप करते थे ना। आई कैन विजुअलाइज इट। हाय, हाय। वाह 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 सर। हाँ, क्या सर, बात। कोई कॉज जिसके लिए आप काम करना चाहते हो क्या? मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जो फनकारों के लिए कुछ करना चाहिए, अगर फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है उनको, वो करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, अपनी बिल्कुल। बिरादरी के लिए तो करना चाहिए। जरूर करना चाहिए जी। सर, फरागत जब होती है, जब काम नहीं कर रहे होते, तो लिखने को मन करता है कॉमेडी। हाँ हाँ, आप लिखते भी हैं बिल्कुल, सर? बिल्कुल। लिखा है मैंने, काफी लिखा है, लेकिन मुझे बड़ा टाइम लगता है। वो मुझे अंदाजा हो रहा है। इंक नहीं वो, होती? वो खैर अंदाजा हो रहा है मुझे। ओ यार, पता है क्या उसमें क्या होता है? पास करें। अच्छा ओके सर, अपनी कोई चीज जिस पर आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करते? हाँ है। क्या सर? अब तो मैं माशाल्लाह, पोते भी है, नवासे भी, नवासी, माशाल्लाह।
तो उनके लिए जब तक कुछ ले ना जाऊं ना मुझे चैन नहीं आता। चैन नहीं आता। अरे वाह वाह, क्या बात। असद से सूद ज्यादा अजीज होता सर है। खरीद के ले जाते हैं? ये क्या ये सर? बहुत ही कॉमेडी था सर। लड़के अपनी लुक्स में सबसे ज्यादा किस चीज, आप तस्वीर खिंचवाते हुए कभी कॉन्शियस होते हैं कि कपड़े ठीक नहीं है, बाल ठीक नहीं, किस चीज के हाँ, हवाले कभी से? कभी होता है। बालों के हवाले से। हाँ होता है। और मैं माशाल्लाह देख अब रहा तक हूँ गिरे नहीं बाल माशाल्लाह, अल्लाह अब तक सलामत है बाल। लोग माशाल्लाह। नजरों से गिर गए, उनके बाल बाल नहीं नहीं गिरे। गिरे। बहुत खूबसूरत सर माशाल्लाह। सफेद भी नहीं हुए तारा साहब आपके बाल, सफेद भी नहीं हुए। नहीं वो तो किए ना यार, अच्छा किए। सर अब इतनी भी तो अंधीना मचा यार। और आपकी मेहरबानी है, अल्लाह की कसम सर। मैं बताता हूँ क्यों सर। खाने के नाम पर कौन सी डिशेस पसंद है आपको, क्या खाते हैं ओ शौक? सी फूड सी फूड, अरे सबसे वाह। बेहतरीन मेरा। क्या बात है। मछली खा जाते हैं? मछली ओए सर, वही तो ताजा रखती है आदमी की हड्डी वड्डी सलामत रखती है। हाँ हाँ मछली है। और दूसरा ये कि वो प्राउन नहीं खाता मैं, तो कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है उसके। ओ बिल्कुल, ओ। बाकी चीजें मैं ले लेता हूँ जिनमें कोलेस्ट्रॉल होता है, सिर्फ प्रॉन नहीं लेता। बहुत अच्छे सर। अगर आपकी जिंदगी पर सर फिल्म अगर बने तो आपके ख्याल में क्या नाम होना चाहिए उस फिल्म का? एक तारा, काश। काश। काश या प्रकाश, या तलाश। नहीं नहीं नहीं, एक तारा, ये भी नाम अच्छा है तारा साहब। एक तारा, एक तारा, एक तारा, पूरी दुनिया का एक था तारा। एक था तारा। नहीं, काश। काश काश समझने में- काश काश के आगे खुद ही जोड़ लो। सर जब अल्लाह अल्लाह खैर करे कभी भी जिंदगी में कोई दिक्कत या परेशानी ना आए, अगर ऐसा कोई मोमेंट आता है तो पहला फोन किसको करके शेयर करते हैं? मेरे ख्याल ऐसा कभी नहीं आया। सर अगर कोई उधार लेकर वापस ना करे तो क्या करते हैं आप? मैं तो एक चीज कहता हूँ कि जिसके साथ नहीं पसंद है बंदा आपको, आप उसको उधार दे या उधार ले ले उससे। वाह 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 वाह। अरे वाह, बहुत पता चल अच्छा। जाएगा। बस तारा साहब इसी बात के साथ, माजरत के साथ, आप खाना मंगवा लें, बहुत टाइम हो गया। अरे तू बार बार खाना कर रहा है तू। हाँ हाँ, ये मुझे याद आ गया वाकया। जी जी मैं अपनी भी प्रोडक्शन करता था ना लाहौर में, जी जी जी। तो किसी ने मुझे पूछा कि सर वो खाने में क्या है, मैंने कहा देर है। सर मुझे आखिरी बात ये बताइए, अगर आपको अपनी कोई आदत छोड़नी पड़े तो कौन सी आदत छोड़ना चाहेंगे आप? सिगरेट। अरे, बहुत और पीते हमारी सर। दुआ है कि ये आदत छूट आमीन। जाए। बस यार ये आमीन। दुआ करो उन वाकई। तमाम लोगों की छूट जाए जो ये सिगरेट पीते बिल्कुल हैं। बिल्कुल सर। उसमें- तारा साहब, पीता है? नहीं मैं नहीं पीता सर, मैं आपको कहता हूँ आप छोड़ दें सर। सर ये मैं लहू भी पीता शामिल- नहीं सर तो मैं तू शामिल- जब शादी तो नहीं पीता होगा? नहीं 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 हैं? मैं भी शामिल। मैं बल्कि नाज़रीन से कहूँगा ये जो नोक पलक झलक देख रहे हैं ये इनकी मेहरबानी है सर इन्होंने मोहब्बत कि से हमको इन्होंने इतनी जुर्रत करीब आने का मौका दिया सर। दी हमें कि हम बेशक, इनके साथ बेशक। ये छेड़छाड़ कर सकें, वरना हमारी कसम उठा लीजिए जुर्रत नहीं है सरकार के साथ किसी भी किस्म का यार एक मजाक बात करने की। बताएं, अगर फ्री नहीं करूंगा तो शो कैसे चलेगा? लेकिन सर वो कई दफा होता है जब आप फ्री करते हैं ना सर, लोग बदतमीजी पे हाँ। उतर आते हैं। वो तो फिर लोगों को छेड़छाड़ और वो उसका बदतमीजी मौका में नहीं आने फर्क देता हूं मैं। पता। इट्स अ वेरी फाइन लाइन। तारा साहब इसका मौका नहीं आने देते तारा हाँ, साहब। नहीं आपने 2-3 दफा बीच में जुर्रत की है, अल्लाह को जान देनी है। लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। सर थैंक यू वेरी मच इस्माइल तारा साहब, हमारे लिए ऑनर की बात है कि आप आए। ये बड़े लोग जिनको हम अल्फाजों में तो बड़ा कहते हैं कि ये हमारे मुल्क का सरमाया आमीन, है, आमीन। असासा है, सिर्फ कहिए नहीं दिल से मानिए भी। क्या बात है। अपना खास ख्याल रखिएगा। थैंक यू सर।